आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे नए क्लास में। और नया क्लास अब से नया कोर्स क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ले चलते हैं डायरेक्टली आपको वहीं पर अपने क्रैश कोर्स के पास, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और टाइम वेस्ट ना हो आपका ज़्यादा। ठीक है, चलिए। तो ये हम दिखा रहा हूँ मैं आपको सभी को कि ये हमारा क्रैश कोर्स जो कि ऑनलाइन बैच अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 5 जनवरी से, जैसा कि मैंने बोला था। अभी फ़िलहाल 2 से 3 दिन अभी आपका डेमो क्लास चलेगा। 6-7 आपका क्या है, डेमो क्लास चलेगा। और इसके बाद हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करेंगे। तो डेमो क्लास में देखिए हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे क्या। मोस्टली जो प्रिपरेशन करेंगे वो यूपी टीजीटी का, एमपी टीजीटी जो कि जान रहे हैं आप लोग, एमपी का आया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ सर वीडियो बीपीएससी नहीं आ रही बैच है। 4। हेलो। सभी को स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। हेलो। हाँ, तो ये स्क्रीन आप सबको दिख रही हम्म। होगी। हेलो। हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रही है। आवाज़ आ रही नहीं है दिख रही आपको? सर। यस सर यस। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपकी स्क्रीन दिख रही है, कोई आवाज दिक्कत? आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं सर, दिख रहा है। हाँ, तो दिख रहे हैं सर। आपका हो सकता है कि प्रॉब्लम होगा। आप हाँ एक जी बार फिर सर। से लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, आपकी जिसको आवाज स्क्रीन नहीं दिख रही है। आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है वो फिर से ज्वाइन नहीं, करे, आवाज तो वीडियो। आपकी आ रही है, लेकिन वॉइस नहीं है, वीडियो पिक्चर नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा। आवाज ऊपर आवाज की तरफ ऊपर की तरफ सर। स्क्रॉल करो, स्क्रीन आ जाएगी। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो, ऊपर की तरफ। स्क्रीन कर दिख रही दिया है लो। सभी को? हाँ सर। ओके। कर तो लिया थोड़ा कर सा लिया। इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ आप सभी को कि हमारा ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन का एक नया क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, जो कि 5 जनवरी से शुरू हो रहा था। अभी 2-3 दिन इसका डेमो क्लास आपकी चलेगा। आवाज भी कट के आ रही, बहुत ज्यादा। नहीं भाई, हमारे यहाँ तो सारा चीज़ सही है, क्योंकि हमारे यहाँ वाईफाई लगा है और वाईफाई के अटेंडेंस में क्लास ले रहा हूँ। कभी कभी आपकी तरफ से नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या है। ये हमारा क्रैश कोर्स जो होगा वो, उसमें हम आपका थ्योरी कोर्स भी क्लियर करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत लोगों को टॉपिक में प्रॉब्लम होती है और उन्हें दिक्कत होती है कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो इस थ्योरी क्लास में हम लोग क्रैश कोर्स की तरह थ्योरी क्लास भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज और कुछ नए एमसीक्यूज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, वहीं पर मैं आपको इमिडिएटली, जैसे अगर हम लोग 1 आवर का क्लास लेंगे तो उसमें 30 मिनट्स आपका हम रखेंगे थ्योरी सेशन, और प्लस 30 मिनट आपका हम रखेंगे किसका, आपके पीवाईक्यूज और प्लस एमसीक्यूज। ठीक है, ये दोनों आपके रहेंगे। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर, और एमसीक्यूज मतलब नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस उस टॉपिक से। इसके बाद वीक में 1 डे हम लोग करंट अफेयर्स के और गेम्स के क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। मतलब पार्टिकुलर जो गेम होगा उस गेम के क्वेश्चंस और थ्योरी को भी पढ़ेंगे। हाँ, उसके और उस गेम में क्या क्या नया करंट अफेयर्स आया है उसको भी हम लोग डील करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा जो पूरा क्लास होगा वो लाइव क्लास होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग वीक में 1 डे डाउट क्लास भी रखेंगे। ठीक है, सभी अपना माइक बंद कर लीजिए। आप लोग सभी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, नहीं मैं मजबूरन मुझे बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। जिस किसी को भी ये सेशन चाहिए या इस बैच को चाहिए, ठीक है, इसका फीस वगैरह जो है वो आपको बता दिया जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, बहुत ही कम है और 3 मंथ में ये हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो 3 मंथ्स में हम लोग ये चीज़ कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज थ्योरी। और इनके अलावा हमारा टेलीग्राम पे भी क्विज चलता है डेली। ठीक है, टेलीग्राम पे भी क्विज चलता है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इनके अलावा हमारे पास एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर डिफरेंट टाइप्स के जो आप एग्ज़ाम करते हैं उसके प्रैक्टिस सेट्स पड़े हुए हैं। तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाइएगा, फिजिकल एजुकेशन डालिएगा,
पावर हाउस इसलिए नहीं ले रहा था, थोड़ा सा गवर्नमेंट साइट की वजह से उसमें नाम नहीं आ रहा था पूरा पावर हाउस। तो सिर्फ आप फिजिकल एजुकेशन डालिएगा, उसमें पावर हाउस की तरह बना हुआ दिखेगा, तो वो हमारा ही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करते ही आपको जब इसे लॉगिन आप करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को, 1000 क्वेश्चंस आपको फ्री में मिल जाएंगे वहाँ पर, तो आप वहाँ से आसानी से उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम लोग क्विक एक क्रैश कोर्स में एक टॉपिक मैं आपको उठाता हूँ। और टॉपिक हम लोगों ने चूज़ किया है आज का, जैसा कि मैंने डाला था, स्ट्रेंथ। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है ना। तो हमने यहाँ पे एक टॉपिक डाला था, स्ट्रेंथ, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा ये स्ट्रेंथ को हम लोग आज क्लियर करेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पुराने क्वेश्चंस हैं प्लस नए एमसीक्यूज मतलब किस प्रकार के बनेंगे। देखिए एक बार जानिएगा आप लोग कि मैं जो एमसीक्यूज और जो चीज़ें कराऊंगा वो सिर्फ हेलो। यूपी टीजीटी के लेवल का नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत आपका एमपी, क्योंकि अभी मैंने देखा कि मैं आपको एमपी टीजीटी लेवल पे, और इसके अलावा क्योंकि एमपी टीजीटी लेवल क्या है मैं बता दूं आपको कि एमपी सेट का भी पेपर अभी हुआ था कुछ दिनों के पहले। और इसी के साथ साथ एमपी में जो आपका टेट का एग्ज़ाम हुआ था, एमपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके भी क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे थे, है ना। तो इतना आसान नहीं है। बाकी हम लोग बीपीएससी के लेवल को भी जान रहे हैं कि बीपीएससी का लेवल क्या है टायर 4 के लिए, क्योंकि हम लोग टायर 3, टायर 2 और टायर 3 दोनों देख चुके हैं, है ना। तो अभी हमारा टायर 4 के लिए जो होगा तो इसका लेवल थोड़ा सा अलग होगा। इसको यूपी टीजीटी और एमपी टीजीटी प्लस बीपीएससी तीनों के लेवल को हम मिलाकर चलेंगे, तो एकदम आप घबराइएगा नहीं, है ना। कुछ लोग बहुत जल्दी लगते हैं घबराने की, सर आप टीजीटी में तो ये नहीं आता क्वेश्चन, ये नहीं आता। नहीं, आप तीनों कोर्स को लेके चलिए। देखिए भविष्य कोई नहीं जानता है कि यूपी टीजीटी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, है ना। आपके हिसाब से आपको लगता है तो आप जानिए, मैं देखिए तीनों अपने हिसाब से लेके चलूंगा, ठीक है। तो चलते हैं आज, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है स्ट्रेंथ। आज एक एक डाउट, जिसको कोई भी डाउट होगा स्ट्रेंथ से, वो एकदम स्वागत है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पूरा डाउट आपका क्लियर करूंगा मैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं कि यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ क्या होता है। देखिए 2 लाइन का मतलब होता है, आपको 2 कीवर्ड से समझना है कि स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। किसी भी भार को या किसी भी प्रतिरोध को दूर करने की क्षमता, या किसी प्रतिरोध को अगेंस्ट हमारे मांसपेशियों की ताकत जब उस किसी भार के विरुद्ध काम करती है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं हमारी स्ट्रेंथ, यानी कि हमारी ताकत। इसको याद करने के लिए आप 2 बातें याद रखिएगा कि ये आपकी मसल्स की होती है, ठीक है। इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसी एक ऐसी मांसपेशियों की क्षमता जो किसी भी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के विरुद्ध काम करती हो, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं, सिंपल मतलब है। अब देखिए आपको खाली ये कीवर्ड्स याद रखना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये कीवर्ड्स याद रखना है, क्या, एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। अब इसी सिर्फ ये डेफिनेशन से, और अगर आप इस डेफिनेशन को समझ गए तो ये मान के चलिए कि जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम आपको होती है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ में जो आपको दिक्कत होती है समझने में कि कौन सा एक्सप्लोजिव है, कौन सा स्ट्रेंथ इंड्योरेंस है, इन सबको मैं सिर्फ इसी डेफिनेशन से क्लियर करूंगा। इसके लिए आपको डेफिनेशन याद क्लास रखना ले बहुत रहे थे सर, जरूरी ये है, तुम ठीक है। क्यों रिजल्ट कोई देते भी हैं? बीच में बोलेगा नहीं, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ फोर्स, अगर हम दूसरी भाषा में बात करते हैं तो हमारे अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ मसल्स, हमारे मसल्स के द्वारा जनरेट किया गया फोर्स की वह मात्रा जो किसी भी चीज पर लगाई जाती हो, वहां पर हमारा ताकत क्या मेरे तो होता है, वही है प्रदर्शित जो है। होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर इसको, इस चीज को उठा फाड़ रहे हैं, यहाँ पर लकड़ी का है, इसके बाद ये इसको उठा रहे हैं, तो मसल्स के फोर्स जब तक इस पर काम नहीं करेंगे दस तब दस तक दस इसको किसी भी थोड़ी भार घंटा के नहीं होता विरुद्ध काम नहीं किया जा सकता है। है। 5। ये कौन भाई साहब है?
इसको समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, आप लोग बीच में माइक मत खोलिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमारे मांसपेशियों का ऐसी क्षमता जो किसी भी भार के विरुद्ध काम करती हो, वो क्या कहलाएगी? वो हमारी स्ट्रेंथ कहलाएगी, हमारी ताकत कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? मैं आप लोगों को एक गारंटी दे सकता हूं। सर वीडियो शो नहीं हो रहा है। वीडियो आप लोग स्क्रीन ऊपर एक बार करिए, सभी को वीडियो शेयर होगा, सभी को दिखेगा। ठीक है, अभी दिख रहा है सर सभी को वीडियो शो स्क्रीन? कराएंगे तभी ना हो पाएगा, उनको आ नहीं रहा है सर। आपका वीडियो शो कर रहा है, उनको आ ही नहीं रहा है, करने के लिए तो क्या करेंगे? चलिए कोई बात नहीं है, आपका ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलते, हो सकता है उनसे कुछ ना हो। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग उसको बंद करते हैं, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। देखिए मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है, मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, एकदम कीवर्ड्स बताऊंगा कि एग्जाम में हमको कौन से कीवर्ड्स पे ध्यान देना है और क्वेश्चन को क्रैक करना है। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कौन सा कीवर्ड्स देख के हमको समझना है कि वो कौन सा टाइप्स है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ। अगर हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ और दूसरा होता है डायनेमिक स्ट्रेंथ। अब देखिए यहां पर अगर हम उस डेफिनेशंस को, जो पहला डेफिनेशन आपको मैंने दिखाया था, उस डेफिनेशंस को अगर हम उस डेफिनेशन के द्वारा अगर हम इसको समझें स्टैटिक स्ट्रेंथ को, तो कैसे समझेंगे? इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस विदाउट एनी मोशन। यानी कि जब हम बिना किसी मोशन के किसी भी प्रतिरोध के विरुद्ध अपनी बाह की क्षमता लगाते हों, अपने मसल्स की क्षमता जब हम किसी भी भार के विरुद्ध लगाते हों, किसी भी भार के ऊपर लगाते हों, लेकिन वहां पर हमारे मांसपेशियों से कोई भी मूवमेंट, मोशन, गति नहीं हो रहा हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने एक बाल्टी पानी उठा लिया, उठाकर अपने हाथ में लटकाए हुए हैं। देखिए पानी में, पानी आपने उठाया है, वो भार तो है किसी प्रकार का, लेकिन वो आपने उठाया भी हुआ है, लेकिन आप अपने मसल से, अपनी मांसपेशियों से कोई गति भी नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी उठाया हुआ है आपने। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक स्ट्रेंथ कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं, वही सेम डेफिनेशन होगा, इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस। ठीक है, इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस विदाउट, इसमें क्या हो जाएगा? विथ मोशन। यानी कि हम किसी भी भार को क्या करेंगे? किसी भी भार को उठाएंगे और अपने मांसपेशियों को मोड़ेंगे भी, उसमें गति भी करेंगे, उसके बाद उसको उठाएंगे। समझ में आ गई बात? अब इसमें से मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें से कौन सा स्टैटिक है और कौन सा डायनेमिक है? फटाफट एक बार बताइए सभी लोग। सर जो बॉक्स धकेल रहा है वो स्टैटिक है, कौन? और जो पुशअप पुलअप बॉक्स जो धकेल रहा है ना सर, ब्लू वाला, हाँ, वो स्टैटिक है। और बाकी इधर जो भी है सब डायनेमिक में आएगा। ठीक है, लेकिन आप बॉक्स वाला भी डायनेमिक में ही आएगा, मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, इनमें से स्टैटिक कोई नहीं है। ठीक है, जैसे आप, ठीक ठीक। है, अगर ये स्टैटिक तब होता, ये देखिए क्योंकि इसका मूवमेंट हुआ मसल्स का। ठीक है, जी। तो यहां पर आप देखिए सारे इसमें चारों ऑप्शन क्या है आपके? डायनेमिक है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। डायनेमिक में क्या डायनेमिक। होता है? मोशन के साथ भार को उठाया जाता है या किसी भी भार पर बल लगाया जाता है उठाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका?
ये जो आपका डायनेमिक है, डायनेमिक स्ट्रेंथ इज अ फर्दर, मतलब आगे चल के इसके 3 अलग अलग भाग हो जाते हैं। द डायनेमिक स्ट्रेंथ इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू इन 3 पार्ट्स, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। कैसे समझेंगे इसको, समझिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये आपका स्टैटिक है, देखिए ये प्लंक कर रहा है ना, ये प्लंक है, देखिए प्लंक है, इसमें ताकत लग रही है आपकी, लेकिन ये क्या है आपका, स्टैटिक है। समझ में आया? इसमें देखिए हम भार को उठाने के लिए मसल्स को मोशन में ला रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? कभी भी आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए, ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम लोग आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा गया है कई बार, है ना। और डायनेमिक स्ट्रेंथ यहां देखिएगा मोशन के साथ होता है। अब इनके 3 पार्ट हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए, सबसे सर पहला अगर होता है कोई हाथ आपका, पे सबसे पहला होता है आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमल रेसिस्टेंस इन सिंगल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब बात समझिएगा, यहां कहने का मतलब हो रहा है कि एक बार मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के ज्यादा से ज्यादा कितना अमाउंट ऑफ फोर्स मसल से हम जनरेट करवा सकते हैं, बस एक बार मोशन करा के, मूवमेंट कराकर सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर से बताऊं, एक बार बताइए आप लोग। मतलब ये है कि अपने मांसपेशियों का पूरा पावर लगा देना एक झटके, मतलब एक बार में मोशन के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रेंथ होते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं? स्क्वाट में, बेंच प्रेस में, डेड लिफ्ट में, पावर लिफ्टिंग में, इन सब जगहों पर आपका यूज होता है क्या? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। देखिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होता है, ये आपका स्पीड, आपके उस मसल्स की स्पीड को भी यूज करता है और उस मसल्स के स्ट्रेंथ को भी यूज करता है। स्ट्रेंथ, जैसे आप अगर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पीड प्लस स्ट्रेंथ दोनों को मिलाकर जो विस्फोट होता है, पावर जनरेट होता है, इसको हम पावर भी कह सकते हैं। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कह सकते हैं? पावर भी कह सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा, कि अगर आप मान लीजिए लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग कर रहे हैं और तब आप बैट्समैन को रन आउट करने के लिए थ्रो कैसे फेंकेंगे? पूरे पावर के साथ फेंकेंगे, उसमें आपके हाथों का स्पीड भी होता है उस समय आप, और जब आप आराम से, ठीक है, आप आराम से स्लिप में फील्डिंग कर रहे हैं, तब रन आउट करने के लिए आप कितना तेज बॉल फेंकेंगे? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जितने भी, मतलब आप किसी भी एक्टिविटी में उस मसल से जब आप कोई एक्टिविटी करा रहे हो और झटके में, यानी एक बात समझ लीजिए ध्यान से, झटके में करना कोई भी, जैसे मसल से ताकत, स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों जब हम निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कोई भी कूदने वाली जो क्रिया होती है और फेंकने वाली जो चीजें होंगी, हमेशा उसमें आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ काम करेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कभी कभी क्या होता है, ताकत वाले काम को भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत देर तक करते हैं। तो देखिए तीनों के यहां पर क्या दिए गए हैं, तीनों के यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे ताकत, यहां पर आपका स्टेमिना प्लस आपकी मसल्स की स्टेमिना, यानी मसल्स के फटीग लेवल और आपके मसल्स की फोर्स दोनों काम करेगा एक साथ, तो इसे हम कहते हैं क्या? स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। यानी ऐसी सहन शक्ति, शक्ति और सहन शक्ति, मतलब आपकी स्ट्रेंथ भी है और आपकी मसल्स की सहन शक्ति भी है, दोनों काम करेगी एक साथ होके। जैसे तैराकी में, सड़क साइकिलिंग में आदि कुछ जगहों पर इसकी जरूरत पड़ती है। समझ में आया कि कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये हमारा था। देखिए अभी हमने सिर्फ आपको बस सिंपल स्ट्रेंथ समझाया
और स्ट्रेंथ के हम लोगों ने क्या समझाया आपको, स्ट्रेंथ के टाइप समझाए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज अब हम लोग इसके बाद देखेंगे स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चंस। तैयार है सभी लोग? यस सर। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्थैतिक ताकत की विशेषता क्या होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय, इसकी विशेषता बतानी है। कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट पैटर्न होगा इसमें? नहीं होगा। नो विजिबल मूवमेंट ऑफ द मसल्स, मसल्स की कोई दृश्यमान गति नहीं होगी। बी सही है सर। बी सही यही सही है। और सी और डी गलत है, ठीक है। रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, रैपिड फोर्स प्रोडक्शन भी नहीं होगा। इसमें ताकत तो लगेगी, 2 बाल्टी पानी हमने उठाया है, 1 बाल्टी पानी हमने उठाया है, ताकत तो लग रही है, लेकिन मांसपेशियों का कोई भी दृश्यमान यानी कि विजिबल मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायनेमिक स्ट्रेंथ की, ठीक है। देखिए मैंने भी सिर्फ टॉपिक में आपको क्या पढ़ाया, एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक। इससे बेसिक से अगर कोई पढ़ा सकता है तो मुझे बताइएगा। इससे बेसिक मतलब मैंने अभी सिर्फ टॉपिक पढ़ाया और उसी टॉपिक से क्वेश्चंस लेके आ गया मैं, ताकि कि आपकी जो भी अब पढ़ने का तरीका भी देखिए यही होना चाहिए। डायनेमिक स्ट्रेंथ इन्वॉल्व्स, पता है मैंने पीवाईक्यूज इसमें शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि पीवाईक्यूज आपके रटे हुए हैं। आप क्या है ना, इतने क्वेश्चंस आपने ऑब्जेक्टिव लगा लिए कि आप रट लिए हैं, तो अब उससे हटकर अपने माइंड को कॉन्सेप्चुअल बेस पे ले जाइए, ठीक है। अपने माइंड को कॉन्सेप्ट पे ले जाइए। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या करता है, इन्वॉल्व होल्डिंग अ पोजीशन विदाउट मूवमेंट, नहीं, मूवमेंट बी थ्रू सही है अ इसमें भी, रेंज ऑफ बी। मोशन, ये भी राइट सही सर, है। राइट सर। ओनली असिमेट्रिक नहीं होगा, ओनली मेंटल प्रिपरेशन ये भी नहीं होगा। तो मूवमेंट थ्रू रेंज ऑफ मोशन, जब मोशन जब आप देखें जब भी मोशन आ जाएगा तो दैट इज डायनेमिक स्ट्रेंथ, सही है। यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पे, अधिकतम ताकत को सबसे अच्छी तरह से कौन प्रभाषित कर रहा है इसमें से। द एबिलिटी टू होल्ड अ पोजीशन फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम अगर कोई भी क्षमता लगा रहा है तो ये क्या है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, लंबे समय तक एक ही स्थिति को बनाए रखने में ताकत के साथ, उसे हम कहते हैं इंडोरेंस हो जाएगा इसमें। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, ठीक है। तो ए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। द हाईएस्ट फोर्स प्रोडक्शन पॉसिबल इन अ सिंगल वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, यानी एकल स्वैच्छिक संकुचन, मांसपेशी को संकुचन करने के बाद जो उससे फोर्स जनरेट होता है, यानी कि उससे क्या जनरेट होता है, उससे ताकत, जो मतलब जो भी फोर्स का अमाउंट, मात्रा, बल की मात्रा जो उत्पन्न होती है उसको लगाया जाना किसी चीज पर, वो हमारा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाएगा। त्वरित आंदोलन के दौरान उत्पादित बल, द फोर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्विक मूवमेंट्स, ये होगा। नहीं सर। द स्ट्रेंथ नीडेड फॉर डेली एक्टिविटीज, ये भी नहीं होगा। द फोर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्विक मूवमेंट्स, तुरंत अगर चाहिए तो कौन सा होगा, ये कौन सा है, एबिलिटी है ये। नहीं नहीं नहीं, द फोर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्विक मूवमेंट्स, ये कौन से स्ट्रेंथ कहलाएगा, कौन से फोर्स से आप क्विक मूवमेंट कर लेते हो, झटके से भी बताया था ना, एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आ जाएगा, ये एक्सप्लोजिव दिया था, ये एक्सप्लोजिव अगर कहता तो ये सही रहता, लेकिन यहाँ पर आपका सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, इसमें से एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल क्या है, होल्डिंग इन प्लैंक पोजीशन, प्लैंक में वर्टिकल जंप, कौन सा स्ट्रेंथ कहलाएगा, वर्टिकल जंप। होल्डिंग इन प्लैंक पोजीशन, प्लैंक एक तरीके का एक्सरसाइज होता है, आप जानते होंगे, स्टमक के लिए होता है। तो होल्डिंग अ प्लैंक पोजीशन कौन सा एक्सरसाइज है,
यह कौन सा स्ट्रेंथ स्टैटिक कहलाएगा? ये हाई स्टैटिक। स्पीड ये स्टैटिक कहलाएगा सर। हाँ। परफॉर्मिंग अ वर्टिकल जंप, ये कौन सा कहलाएगा? ये सर एक्सप्लोसिव है सर। ये एक्सप्लोजिव है। ठीक है, झटके से कोई भी जंप, मैंने बोला था कोई भी जंप आएगा वो सारा आपका एक्सप्लोजिव है। डूइंग अ मैराथन, ये आपका स्ट्रेंथ इंड्योरेंस नहीं, स्ट्रेंथ यहाँ इंड्योरेंस स्ट्रेंथ आएगा ही नहीं, ये ओनली इंड्योरेंस पे काम करेगा। इंडोरेंस केवल। नेक्स्ट है स्टैटिक वॉल सीट, ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ओलंपिक वेट लिफ्टिंग, 100 मीटर स्ट्रेंथ, रॉक क्लाइंबिंग या हाई जंप। रॉक क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग होगा सर। ऑप्शन रॉक नंबर सी इज क्लाइंबिंग। करेक्ट। रॉक क्लाइंबिंग के समय आपकी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अभी तो हम लोगों ने बहुत सिंपल क्वेश्चन देख लिए, वन लाइनर, जो सिंपली आपको अच्छा लगता है कि ये आता है, यूपी टीजीटी एंड एमपी में आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, क्या कुछ अलग क्वेश्चंस देखने का मन है आप लोगों का इसी टॉपिक से? तो बोलिए बिल्कुल कि हाँ। बिल्कुल सर। और ज्यादा डीप सर इसमें कॉन्सेप्ट में जाना सर चाहेंगे इसमें कि एकदम से सर सब ऐसे कुछ मतलब जैसे सर आज इसमें के एक चीज बाद? पूछा, इसमें तीनों चीजें हों, ऐसे क्वेश्चन दिखाइए सर। हाँ, आज के हाँ बाद हाँ। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस क्वेश्चंस को जो भी मैं कराऊंगा, उस क्वेश्चंस को करने के बाद स्ट्रेंथ से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस होगा, आप कभी नहीं भूल सकते या कभी गलत नहीं कर सकते स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस को, क्योंकि उस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और बता दूं कि आप लोग भी आज अगर वाकई आपको नौकरी निकालना है, तो मेरा मानना है कि आपको सिंपल क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को भी जाना चाहिए। तो ये हमारा आ गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें स्टेटमेंट पढ़ना है, ये दिखने में लॉन्ग होते हैं बट ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर वाकई बेसिक से तैयारी करनी है और मजबूत तैयारी करना है कि नौकरी मिल जाए, खाली ऊपर ऊपर तैयारी करके नौकरी पाने के चक्कर में अगर आप जा रहे हैं तो दिक्कत है। ठीक है, नौकरी तो नौकरी, कुछ लोग खाली कहते हैं बस यूपी टीजीटी सर, नहीं, नौकरी तो नौकरी है, तनख्वाह सब में मिलेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है, हमको ज़्यादा नहीं बोल सकते किसी के लिए। तो आप लोग समझिए ध्यान से ये। ठीक है, ये क्वेश्चंस अगर आपने हर टॉपिक से लगा लिए, एक एक टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस लगा लिए, तो यकीन मान के चलिए कि आपको कोई भी हिला नहीं सकता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टैटिक स्ट्रेंथ। अब स्टैटिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ABC इज राइट। पहला सही था, दूसरा सही था। तीसरा चलिए भी मैं सही दिखा था। रहा हूँ आप लोगों को, बस मैं एक बार देखना चाह रहा था कि कितने लोग हमारे साथ टिके हुए हैं। सिर्फ फर्जी का तैयारी करना छोड़ दीजिए। जो लोग फर्जी का सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, नाम के लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं अपने आप को। कोई भी आपको इस तरह से नहीं, सिंपल मैंने स्ट्रेंथ समझाया, स्ट्रेंथ के टाइप्स बता दिया और स्ट्रेंथ से रिलेटेड अभी ए आपको बी सी टॉपिक से तीनों सही क्वेश्चंस है। करवा रहा ए हूँ। बी सी तीनों इट सही है। इन्वॉल्व फोर्स प्रोडक्शन विदाउट मूवमेंट, ये सही है। आइसोमेट्रिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आर प्राइम एग्जाम्पल, बहुत अच्छा। इट इज टिपिकली यूज मेंटेनिंग पॉस्चर, ये कुछ डाउट में जा रहा है। इट ऑलवेज रिक्वायर्स एक्सप्लोजिव मूवमेंट, नहीं ये गलत है। इट मेजर थ्रू डायनेमिक एक्सरसाइज, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सी हमारा सही होगा, यहाँ पर ए, बी बी सी और सी। तीनों सही। हाँ, आपका स्टैटिक पोजीशन बनाए रखने, मुद्रा बनाए रखने में, पोस्चर बनाए रखने में ध्यान आता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड सी। समझ गए? आइए तीसरा करते हैं क्वेश्चंस को। एक बार इन सब क्वेश्चन को कर लिया आपने ना, तो याद रखिए कि दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम से संबंधित कौन सा कथन इसमें से सही है? यह उच्चतम संभव बल उत्पादन को दर्शाता है, करेक्ट है। करेक्ट है।
राइट। इसे केवल गतिशील अभ्यासों के माध्यम से ही मापा जा सकता है। सही है? हाँ, गलत है। डायनेमिक होता है ये। ये सही है सर। यह राइट एक सर। मांसपेशी द्वारा एक संकुचन में उत्पन्न किया जा सकने वाला अधिकतम बल है। ये बिल्कुल। भी सही यही है। तो है। राइट इसे सर। उच्च पुनरावृत्ति प्रचरण के माध्यम से सबसे अच्छा विकसित किया जाता है। इट इज बेस्ट डेवलप थ्रू हाई रिपीटिशन। नहीं, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मसल्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये दोनों तो क्लियर कर दें सर थोड़ा। देखिए यहां पर ये क्या बोल रहा है डी वाला, कि एक रिपीटिशन मेथड होता है। सर वह आरएम जिसको बोलते हैं 1 RM बोलते हैं, हाँ हाँ उससे सर हाँ। उससे मैक्सिमम स्ट्रेंथ नापी जाती है सर। हम्म। तो यहाँ पे रिपीटिशन ट्रेनिंग से लिए बोल रहा है, ये स्पीड लाने के लिए कह सकते हैं इसको हम। ठीक है? जैसे मसल्स में मसल्स को फास्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज कराया जाता है इसको, तो यहाँ पे फास्ट कॉन्ट्रैक्शन का कहीं पे इस्तेमाल नहीं होगा। बात समझिए, इसलिए ये चीज गलत हो जाएगा। ये अगर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का बात दिया रहता है तो यहाँ पर ये सही होता, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कटेगा। यही तो हमको समझना होता है कि बहुत ही माइनर, आप यही चीज अगर कॉन्सेप्ट समझ के करोगे तभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। ठीक है? ठीक ठीक सर। देखिए मैं इसके नीचे वो वाला नहीं लाया कि ए बी सी सही है कि सी ए डी सही है, वो आंसर नहीं लाया इसलिए कि थोड़ा टाइम लगता है मतलब उसको टाइप करवाने में। ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सप्लोजिव। देखिए एकदम डीप में जाके बात कर रहा है ये। ठीक ना? इट इज ऑल्सो नोन एज पावर। क्या इसको पावर के नाम से जान सकते हैं? अभी मैंने क्या बताया था आपको? यस। यस इट सर। कंबाइंस सही स्ट्रेंथ एंड सही है। स्पीड कंपोनेंट्स। क्या यह स्पीड और स्ट्रेंथ को कंबाइन करके आता है? यस, दोनों सही यस है। यस सही है। इट मेजर्स इन वॉट्स। नहीं सर। इट रिक्वायर लॉन्ग ड्यूरेशन एफर्ट। नहीं। इट्स नीडेड इन ओनली स्पोर्ट्स। नहीं। नो स्पोर्ट सर। में ए बी सही होगा सर तो इसका। सिर्फ ए और बी हमारा सही हो गया। ठीक है? इट इज ऑल्सो नोन एज पावर। ठीक? तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट यही पकड़ना है, ए बी सही, ए सी ए सही है, डी बी सही है। ये क्वेश्चन देखिए, अब आप ये सब मत सोचिए कि ये सर ऐसा क्वेश्चन हमने केवीएस में देखा है, नवोदय में देखा है, ईएमआरएस में देखा है। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को करने से ना आपके दिमाग एकदम मतलब एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है? आप रटने वाली शिक्षा पर नहीं जाओगे। एमपी टेट वाले भी हैं सर, हम इसमें एमपी में ऐसे ही आए सर पिछली बार क्वेश्चन। हम्म। तो अब आप सोचिए कि ऐसा क्लास जहां पर हर टॉपिक से आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं, तो वहां पे फिर क्या ही बात है। तो ये चीज समझ में आ गया। और कराएं इसको कि आगे आगे आज स्ट्रेंथ का जो डेवलपिंग मेथड्स है उसको पढ़ा के खत्म, उसको भी पढ़ा कर उसके क्वेश्चंस को भी देखें। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन कराइए सर। क्वेश्चन एक दो करा के फिर सर करवाओ, अच्छे क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस से संबंधित कौन सा कथन इसमें से सही है? यह समय के साथ बल उत्पादन को बनाए रखने की क्षमता है। ये सही है। इसके लिए शक्ति और एरोबिक क्षमता दोनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ये सही राइट भी सर। सही है। यह लंबी अवधि की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट सर। इसे एकल पुनरावृत्ति अधिकतम लिफ्टों के माध्यम से सबसे अच्छा विकसित किया जा सकता है। इट बेस्ट डेवलप थ्रू द सिंगल रिपीटिशन। नहीं नहीं, सिंगल रिपीटिशन से कैसे होगा? मैक्सिमम ये टाइम गलत रिपीटिशन करोगे तब ना होगा। गलत है सर ये। हाँ, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। यह केवल स्प्रिंटर्स के लिए नहीं, ये भी गलत स्प्रिंटर्स को है। एक्सप्लोजिव गलत चाहिए होता है, गलत स्ट्रेंथ है इंड्योरेंस हाँ। नहीं चाहिए। ठीक है? सी तो सही है। चलिए
तो अभी मैंने आपको कराया है, घबराइए नहीं, अभी हमारा ठीक है। ABC शक्ति इसके बारे में सही कथन सुने इस समय के साथ। अब हम लोग बात करेंगे आपसे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, थोड़ा सा इसका मुझे पता कि आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है। अच्छा, कोई ये जानता था कि एक चौथा और एक पांचवा एक अलग प्रकार का भी स्ट्रेंथ होता है जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं? कितने लोग पढ़े थे इसमें से? आपकी किताब से पढ़ा था सर। हाँ, मैं बता दूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है ना कि जैसे एक व्यक्ति 48 किलो का है और वो कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वजन 100 किलो उठा रहा है, तो इसी दोनों को क्या करते हैं, भागा, मतलब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करके निकालते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों करते हैं पता है? कोई बता सकता है? सर तुलना के लिए सर, हाँ सापेक्ष हाँ एक हाँ कि हाँ, ये किसमें कि, कितना ये जनरेट कि, कर पा रहा है चीजें। जितने भी कॉम्बेटिव कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, जितने भी कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स, समझते हैं कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं? कॉम्बैट स्पोर्ट्स, देखिए जो नहीं जानता है बॉक्सिंग। सुन लीजिए, पहली बार अगर सुना है तो। फाइट। कॉम्बेटिव मतलब जितने भी अपोनेंट वाले, यानी जितने भी लड़ाई वाले, यानी जितने भी अटैक वाले और डिफेंस वाले होते हैं, जैसे ताइक्वांडो हो गया, कराटे हो गया, बॉक्सिंग हो गया, वुशु हो गया, है ना, ये जितने भी गेम्स आप देख रहे हो ना, MMA फाइट हो गया, इन सब में आपने देखा होगा कि बॉक्सिंग में भी -48 से शुरू होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि -48 kg का बंदा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना फोर्स जनरेट कर सकता है ताकि अपोनेंट प्लेयर को दिक्कत ना हो पाए। ना। समझ में आया? यस रिलेट, बेबी। हाँ, स्ट्रेंथ को रिलेट करना, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछिए। सर अगर कोई अपने हैंड पे स्टैंड रहता है तो वो कौन सा स्ट्रेंथ होगा सर, डायनेमिक या स्टैटिक? अपने हाथ पे क्या? अपने हाथ पे उल्टा सर, ऊपर पैर रहेगा और हाथ नीचे रहेगा, तो वो हाँ, कौन सा स्ट्रेंथ होगा सर? वो स्टैटिक रहेगा। हाँ, स्टैटिक रहेगा। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो स्टैटिक रहेगा। हाँ, अगर जैसे वही चीज बोला तुमने ना, हाँ ठीक है, स्कॉर्पियन पोजीशन में ना। यस सर। हम्म, चलिए, तो बच्चे का जितना आसन। भी आपका देखिए, ताइक्वांडो है, रेसलिंग है, जुडो है, जितना भी सारे कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स है ना, तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ को भागा दिया जाता है इंडिविजुअल के बॉडी वेट से, और जो भी आंसर निकलता है उससे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये किसी प्रकार का अलग का नहीं होता है, बस एक तरीके से इसको बताने के लिए, कभी कभी आपके सामने ऑप्शन में आ जाए कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है तो आप घबरा जाए, सर ये क्या है, ठीक। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम स्ट्रेंथ को डेवलप करें। देखिए, मैं बेसिक से बताऊंगा आपको, एकदम बेसिक से, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए कि स्ट्रेंथ हमारे बॉडी में वो कौन सा अंग है जो स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है? मसल्स। मसल। मसल्स। अब मसल्स के अंदर कौन है? मसल्स का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कौन से मसल्स? मसल्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं ना, तो कौन वाले मसल्स? 3 टाइप्स ऑफ इसके मसल्स होते स्केटल हैं, मसल। तो कौन से वाले स्केटल मसल्स? मसल सर। स्केलेटल कंकाल। हाँ, स्केटल स्केलेटल मसल सर। मसल्स। स्केलेटल मसल्स के जी अंदर क्या खासियत होती है? सर, मूवेबल कॉन्ट्रैक्शन की। होता है सर। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन करने की, इनके अंदर मसल फाइबर्स होते हैं। यस सर, एक्टिन मायोसिन, राइट। हाँ, इनके अंदर क्या होते हैं? मसल फाइबर्स होते हैं। अब देखिए, जब मसल फाइबर्स होते हैं, एक मिनट, जब इनके अंदर मसल फाइबर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा कभी कभी कोई किसी बच्चे को अपने आसपास या किसी भी, या आप खुद भी ऐसा महसूस किए होगे, कभी आपने जिम गए, जिम ट्रेनिंग करने, वो बच्चा जाता है और 6 महीने बाद उसके बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। ऐसा देखा है? मैं बेसिक से बताऊंगा, एकदम बेसिक से, ठीक है, समझिएगा।
अब हमें क्या करना होता है, मसल्स की अपने ताकत को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसके, क्योंकि हमारा सारा चीज़ किसका है, मसल्स का है, तो हम मसल फाइबर्स की क्षमता को बढ़ाते हैं। अब कभी भी देखिए मसल फाइबर्स के नंबर नहीं बढ़ेंगे, इनकी क्षमता बढ़ेगी। इनकी क्षमता कैसे बढ़ती है, जैसे ही हम अपने मसल्स पर कोई भार देते हैं, वेट देते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको आता भी है कि किसी भी खिलाड़ी की अगर स्ट्रेंथ को बढ़ानी है तो कौन सा ट्रेनिंग देंगे, तो वेट ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे? अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रेंथ, मसल्स जिम्मेदार स्ट्रेंथ के लिए, हमारा बॉडी में कौन है, मसल्स है। तो हमारे अब मसल्स के अंदर कौन होता है, मसल फाइबर्स होते हैं। अब मसल फाइबर्स, हम कुछ ऐसा वेट दें जिससे कि हमारे मसल फाइबर्स पे क्या हो, मसल फाइबर्स में टेंशन हो। क्या हो? मसल फाइबर्स में टेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो, मतलब कि उसकी लोड बढ़े, उसकी भार बढ़े, मतलब उसका वो बढ़े। जैसे कहते हैं ना, क्षमता बढ़ाने के लिए उसको हम स्ट्रेस देते हैं, उस पर लोड डालते हैं, उस पर अति भार डाल, थोड़ा सा भार डालते हैं ताकि मसल्स फाइबर्स हमारे क्या हो, उनकी क्षमता बढ़े। तो अब क्या होता है, देखिए मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ फिर बताऊंगा, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। देखिए क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा बोन है। बोन के ऊपर क्या है, बोन के ऊपर देखिए इस तरह से मसल्स हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा हाथ है, ठीक। अब देखिए यहाँ हमारा डंबल उठा लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये हमने डंबल उठा लिया। अब मसल्स के अंदर क्या होता है, देखिए मैं आपको उस तरीके से समझा रहा हूँ, मसल्स का कलर चेंज कर देता हूँ, फाइबर का। देखिए मसल्स के अंदर क्या है, मसल फाइबर्स है, ठीक है। अब ये मसल्स को हमें क्या करना है, जब इनकी क्षमता बढ़ानी होती है तो हम इन मसल्स के ऊपर क्या डालते हैं, इन मसल्स के ऊपर हम इन पर प्रेशर डालते हैं। तो मसल्स फाइबर्स के ऊपर प्रेशर किसके द्वारा बढ़ता है, वेट के द्वारा। आप देखिए कभी भी आप अगर वेट लीजिए तो आपके मसल फाइबर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे, उसमें टेंशन उत्पन्न होने लगेगा। अब यही क्या होता है, इसी टेंशन को जब हम अलग अलग मूवमेंट्स के साथ करते हैं, ठीक है, मतलब हम टेंशन दे रहे हैं मसल्स को, तो मसल्स क्या करते हैं, रेगुलर टेंशन पाकर, स्ट्रेस पाकर ये अपनी फाइबर्स की थिकनेस को बढ़ाने लगते हैं। यानी जो पतले फाइबर्स आपको ये दिख रहे हैं मसल्स के अंदर, ये फाइबर्स क्या होने जाएंगे, ये फाइबर्स कैसे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, मसल्स फाइबर्स कैसे हो जाएंगे, इनकी जो थिकनेस होगी, थिकनेस ऑफ द मसल फाइबर्स बढ़ने लगेगी। कभी पूछेगा कि नंबर ऑफ मसल फाइबर्स बढ़ेगा, नहीं, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये हमारा जेनेटिक्स है, ठीक है। तो क्या बढ़ेगा, थिकनेस ऑफ मसल फाइबर्स बढ़ती है। जब थिकनेस ऑफ मसल फाइबर्स बढ़ेगी तो हमारे बॉडी का शेप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और हमारे मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ डेवलप होने लगता है। अब इसी स्ट्रेंथ, अब इसी जो हमने देखा, इसी वेट को हम डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रैक्शन के साथ देते हैं, और यही इसका मेथड है बढ़ाने का। समझ में आया सभी को? तो देखिए इसमें हम जो मसल्स पर प्रेशर डालते हैं, मसल्स पे टेंशन क्रिएट करते हैं, पहले वाले में मसल्स पे प्रेशर दे रहे हैं लेकिन मसल से मूवमेंट नहीं करा रहे हैं, ठीक। दूसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं, मसल पर प्रेशर दे रहे हैं, मसल से मूवमेंट भी करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका कोई एक रिदम नहीं है, कोई एक फॉर्म नहीं है, कोई एक पैटर्न नहीं है, ठीक। और आइसोकिनेटिक में क्या कर रहे थे कि मसल्स को मूवमेंट करा रहे थे, मूवमेंट के साथ हम प्रेशर डाल रहे थे, उस पर टेंशन, मसल फाइबर्स में टेंशन क्रिएट कर रहे थे, एक रिदम के साथ, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में और एक
टेक्निक के साथ, ठीक है, समझ में आया? अब देखिए कैसे समझ में आएगा आपको, यहां आइए, ये चार्ट जिसको समझ में आ गया वो पूरी तरीके से समझ गया, और इस चार्ट को जरूर याद रख लीजिएगा, जरूर इस चार्ट से क्वेश्चन बनेगा आपका 1 नंबर का। तो मीनिंग क्या होता है, जो आइसो वर्ड है इसका मतलब होता है सेम और इक्वल, मैट्रिक का मतलब होता है लेंथ, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था आइसोमेट्रिक को, हेटिंगर एंड म्यूलर ने, आइसोटॉनिक को किया था डिलूर्ने ने, और आइसोकिनेटिक को किया था जे पैरिन ने। कब किया था ये डेट भी कभी कभी पूछा जाता है तो आप इसको बता देंगे। इसमें होता क्या है, आइसोमेट्रिक में मसल्स पर प्रेशर डालते हैं, मसल्स को हम क्या करते हैं डेवलप कराते हैं, लेकिन मसल्स के लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होता है। दूसरा आइसोटॉनिक क्या है, मसल्स के लेंथ में चेंजेस होता है, मसल्स छोटे भी होते हैं और मसल्स बड़े भी होते हैं, और प्रेशर डालने के बाद मसल्स की लंबाई छोटी बड़ी होकर हम उसको डेवलप कराते हैं। तीसरा वाला क्या है, मसल्स का लेंथ चेंज होता भी है, उसको एक कॉन्टिन्यूअस और एक रिदमिक वे में होता है, एक रिपीटिशन के साथ होता है। समझ गए? यस सर। कुछ और पूछना है इसमें से कि अब हम लोग क्वेश्चंस देखें इसके? आइए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला पूछ रहा है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, आइसोमेट्रिक में क्या होता है, मूवमेंट थ्रू अ रेंज ऑफ मोशन, नहीं, कांस्टेंट मसल लेंथ ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यस, वेरिंग स्पीड मूवमेंट, नहीं, डिक्रीजिंग मसल टेंशन, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल क्या है इसमें से बताइए, वॉल पुश, प्लैंक होल्ड, यस, बाइसेप कर्ल, या स्टैटिक स्क्वाट होल्ड। बाइसेप बाइसेप कर्ल। सी करेक्ट हो जाएगा, बाइसेप कर्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आइसोकिनेटिक व्यायाम के लिए आवश्यक है, तो आइसोकिनेटिक व्यायाम कैसी होती है, निरंतर गति बनाए रखने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज बिना इक्विपमेंट के हो सकता है? नहीं सर, नो सर, ए सही है नो सर। सर। नहीं हो सकता। याद रखिएगा एक बात, देखिए थ्योरी पढ़कर आपको पता चल गया एक चीज कि कभी भी नहीं होगा। जितने भी मशीन जिम में बनाए जाते हैं ना, पहली बात तो वो निरंतर एक ही जगह पर क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं और टेंशन डालते हैं, जिससे मसल्स जल्दी डेवलप होता है। इसीलिए जिम पे सबसे ज्यादा मसल डेवलप होता है। केवल मुक्त आहार, ओनली फ्री वेट्स, केवल शरीर का वजन बढ़ाते हैं, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण का प्राथमिक लाभ क्या होता है, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग का प्राथमिक लाभ क्या होता है, जल्दी से सहन शक्ति का निर्माण कर देती है, इसके लिए न्यूनतम कोणों की आवश्यकता होती है, यह समन्वय में सुधार करता है, यह लचीलापन बढ़ाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है। बी होगा सर, ये सही लग रहा था। डी सर। बी, देखिए डी नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन जब आते हो ना, इसमें बी दो क्वेश्चन, दो सर, बी आंसर फॉर सही है, बॉल। दो आंसर सही लग रहा है, ठीक है। ए भी सही लग रहा सर। ए भी सही लग रहा है और बी भी सही लग रहा है, बाकी सी डी दोनों नहीं लगेगा, सही नहीं है, बी होगा सर। ठीक है। अब इसमें से हमको बेस्ट ऑप्शन छांटना है। आपने देखा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी आपके सामने टकरा जाते हैं, तो सबसे पहले तो लचीलापन नहीं होता है, मतलब जो सबसे कम आपको सही लग रहा है उसको नेग्लेक्ट करिए, काटिए ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। समन्वय का भी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। तो अब हम जाएंगे अपने जो हमने थ्योरी पढ़ा हुआ है उसके बिहाफ पे जाएंगे कि ये आपका, क्योंकि अगर आपने बाल्टी पानी उठाया है या रस्सा कस्सी कर रहे हैं तो उससे इंड्योरेंस डेवलप होता है आपके मसल्स में ज़्यादा देर तक करने से, ठीक है। और ये मिनिमम इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है इसमें। क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, ए या बी? ए होगा सर मेरे हिसाब से। ए राइट सर, इंडोरेंस है सर इसमें फ्री है तो सर, ये इंडोरेंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये क्या होता है कि मसल्स में अगर आप बाल्टी उठाकर देर तक उस पर काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ये
इंडोरेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। रुकिए अभी हम लोग देखते हैं सर आंसर की में क्या हम दिया हम है। सर दूसरा विकल्प इस प्रकार भी कट सकता है कि जैसे आइसोमेट्रिक है सर, मान लो हम दीवार को भी पुश कर रहे हैं तो कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं हुई। हाँ दीवार एक उपकरण है तो चलिए अब दीवार नेक्स्ट अब उपकरण है, मान लो फर्श पे प्लैंक कर रहे हैं फर्श पे, तो फर्श कोई उपकरण थोड़े हुआ। हाँ, इन आइसोटोनिक एक्सरसाइज व्हाट रिमेन कांस्टेंट। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में क्या स्थिर रहता है? स्पीड ऑफ मूवमेंट, मांसपेशियों की लंबाई। मसल्स लेंथ, टेंशन लोड, रेंज ऑफ मोशन। मसल्स स्ट्रेंथ, मसल लेंथ, मसल्स लेंथ, टेंशन लोड आइसोटोनिक टी मसल लेंथ तो चेंज होता है ना, बिल्कुल मसल लेंथ चेंज होता है आइसोटोनिक में। तो ये नहीं होगा। तनाव तनाव सर इसमें। स्पीड ऑफ मूवमेंट भी नहीं होगा। सर टेंशन, तनाव, सर टेंशन हो सकता है। टेंशन निश्चित लोड होता सर, है। ये निश्चित होता है सर। हाँ टेंशन टेंशन लोड, हाँ सर और सही रेंज होगा। ऑफ मोशन किस में होता है? आइसोकिनेटिक वाले में होगा। याद रखिएगा ये चीज, ये कीवर्ड्स है। जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो जो रेंज ऑफ मोशन का वर्ड याद रखिएगा, ये रेंज ऑफ मोशन, ये तुरंत आपको आइसोकिनेटिक मार दीजिएगा आंख बंद करके। कभी भी ऑप्शन में ऐसा दिखे या कभी भी उसमें दिखे, एक बार ध्यान रखिएगा, कीवर्ड्स देख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है। जी जी सर। चलिए, which method is most effective for rehabilitation after injury? Heavy isotonic training, maximum isometric training, controlled isokinetic training, explosive polymetric training। ये तो कभी होगा ही नहीं भाई, इंजरी से आया तो एक्सप्लोजिव पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग देंगे उसको? नहीं। कंट्रोल्ड आइसोकाइनेटिक। हाँ, कंट्रोल इसी कंट्रोल ऑप्शन होगा, कंट्रोल आइसोकाइनेटिक। आइसोकिनेटिक। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन उसका बढ़ाएंगे। जी। मैक्सिमम भी नहीं देंगे, हैवी भी नहीं देंगे, ये तीनों ऐसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, जी। सच बताइए आप लोग, इससे पहले ऐसा क्वेश्चंस देखे थे किसी किताब में या किसी बुक में? क्योंकि ये बनाया है मैंने, नहीं सर नहीं देखा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने आपको लिए बनाए थे ताकि आपका, देखिए, अच्छे क्वेश्चंस पर, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। अब वो क्या, जो मार्केट में कितने दिन से घूम रहा है, खाली वही 5,000 10,000 क्वेश्चन को करेंगे जीवन भर, उससे कॉन्सेप्ट कभी नहीं क्लियर होगा। हर बार आप कहेंगे सर मेरा 2 नंबर से रुक गया, सर मेरा 4 नंबर से रुक गया, सर मेरा 3 नंबर से रुक गया। ये हमेशा आपको निराशा लगेगी। नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, दिमाग को क्लियर करिए। अ वॉल सिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए, अगर हम दीवार के सहारे बैठे हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है? आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक। ठीक, आगे अब थोड़ा डीप क्वेश्चन चले, बढ़िया जी वाले जी पे। बिल्कुल। स्टेट, आइए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पढ़ने से ना एकदम जो क्लैरिटी होती है ना, थोड़ा बहुत भी जो आपके मन में डाउट रहता है, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि क्या पूरे सिलेबस में से कोई ऐसा टॉपिक है जिसको कि आप कह सकते हो कि सर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछिए, मैं निश्चित है कि गलत आंसर नहीं दूंगा, निश्चित, ये सही होगा गारंटी सर, इसमें 100%। होगा। ऐसा कॉन्फिडेंस अगर आप रखते हैं तभी आप एग्जाम निकाल पाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं रखते हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। सही कह रहा हूं? जी। इसमें सर राइट एक सर। नहीं होगा और सी सही होगा सर। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आइसोमेट्रिक प्रेशर के बारे में सही कथन क्या है? व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की लंबाई स्थिर रहती है, ए सही है। पूरे आंदोलन यानी मूवमेंट्स यहाँ पर होगा के दौरान जोड़ों का कोण बदलता रहता है, नहीं, बी ये गलत गलत है। होगा। दीवार पर धक्का देकर किया जा सकता है, हाँ। मुख्य सही है रूप सर। से पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाता है, नहीं। पुनर्वास के लिए क्यों जरूरत नहीं पड़ती है? क्यों नहीं करते पुनर्वास के लिए आइसोमेट्री, बताइए? क्योंकि चोट लगने के बाद हमें क्या करना है, किसी बॉडी पार्ट के उसको
मोशंस कराने होते हैं, और आइसोमेट्रिक में तो मोशन होता ही नहीं है। उसमें समझ हल्के गए हल्के बात? रेंज ऑफ आप मोशन मान बढ़ाने लीजिए रहते आपको हैं। फ्रैक्चर हुआ है हाथ में, तो अगर आपको बोला जाएगा 1 महीने बाद प्लास्टर कटने के बाद कि आप एक्सरसाइज करिए, तो आप आइसोमेट्रिक कैसे करोगे? क्या एक बाल्टी पानी लेकर लटकाओगे? नहीं ना, पहले हल्का हल्का क्या करोगे? मोशन करोगे ना। चलेंगे, मोशन करेंगे। समझ में आया बात? तो क्यों कटा ये वाला डी वाला ऑप्शन? इसीलिए कटा। हमेशा विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। क्या आपका नहीं आया? सर, ए, सी, और ई, डी और बी गलत है। ठीक है, सर आइसोमेट्रिक, ऐसे ये आइसोमेट्रिक ई भी हमें गलत लग रहा है, ई नहीं होना चाहिए। हाँ ई गलत है सर, वही कह रहे हैं, ई ओनली गलत है ए सर। और सी। ए और ओनली सी बी, सही है ए और सी। जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोनिक। तो इसमें क्या होता है? पूरे मूवमेंट के दौरान निरंतर तनाव शामिल रहता है? नहीं, गलत बोल रहा है ये। पूरे मूवमेंट के दौरान निरंतर तनाव कहाँ रहेगा? रहेगा, मैं भी प्रूव सर कर इंग्लिश दूंगा, वाला नहीं पढ़िए रहेगा। सर, कांस्टेंट टेंशन लिखा हुआ है सर, इंग्लिश वाला पढ़िए सर, इंग्लिश वाला। इन्वॉल्व कांस्टेंट टेंशन थ्रू आउट द मूवमेंट, नहीं, ये गलत है। पूछिए तो बताएं कैसे। देखिए, हम लोग जो एसिटोनिक करते हैं, एसिटोनिक के 2 पार्ट होते हैं। एक हमारा कौन सा होता है? कॉन्सेंट्रिक, और एक होता है इसेंट्रिक। जी अब इसमें क्या होता है कि जब हम कॉन्सेंट्रिक मतलब मसल्स की लेंथ को कम करते हैं, यानी अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो हमारा जो पीछे का ट्राइसेप मसल्स है वो उस समय रिलैक्स करता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टेंशन कहाँ जा रहा है? कांस्टेंट आ जाएगा तो सर मूवमेंट ही खत्म हो गया फिर तो। हाँ, तो ये वही तो मैं कह रहा हूँ, निरंतर तनाव कहाँ शामिल होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। आइसोमेट्रिक हो गया सर वो तो। इंक्लूड्स बोथ कॉन्सेंट्रिक एंड इंसेंट्रिक फेज, देखिए ये सही है, बी ऑप्शन। फ्री वेट्स आर कॉमन एग्जाम्पल, हम कितना भी बाहर ले सकते हैं, इसके लिए हम फ्री हैं। स्पीड मस्ट रिमेन कांस्टेंट, क्या इसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है? नो सर, नो सर। कैन ओनली बी परफॉर्म विथ मशीन, नो सर। बी और सी आपका सही आंसर है। इसमें हम मुक्त भार का मतलब होता है कि अपने हिसाब से हम चाहे जितना भी भार ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट आइसोकैनेटिक। ठीक है, मेंटेनिंग कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट मूवमेंट। सही है सर। ये सही है। राइट। रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, ये भी सही है। ये भी प्रोवाइड सही है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब परिवर्तित प्रतिरोध प्रदान करता है। नहीं 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 नहीं। कैन बी डन विथ फ्री नो सर, वेट्स, नो सर। मोस्ट कॉमन इन होम वर्कआउट्स, नहीं। ठीक है, ओनली ए बी इज राइट सर। हाँ, सर सी में क्या ए बोल भी रहा? सही है। सी हमें भी थोड़ा राइट लग रहा है, ए बी सी हमको लग रहा है। मतलब वो बोलना क्या चाह रहा सी में, ये नहीं समझ रहा। सी बोलना ये चाह रहा है कि जैसे हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई वेट लेकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या उसके भार में परिवर्तन होगा? वो परिवर्तनशील होता है तो उसका आइसो भार। हाँ आइसोकाइनेटिक में तो होता है सर, स्टेप वाइज हम लोग प्लस माइनस करते हैं उसको। नहीं, आप अगर जैसे अगर आप मशीन लगा लिए, 10 रिपीटिशन आपको करना है, तो क्या उसका भार ऊपर नीचे में भार में परिवर्तनशील होता है? नहीं होगा सही सर। लग नहीं सही सर, ये लग नहीं है सर, परिवर्तनशील नहीं होगा सर प्रतिरोध सर, फिर उसमें रिदम कहाँ से, रिदम ही हट जाएगा सर। हाँ, तो वही चीज तो मैं कह रहा था, इस पे नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपके 2 ऑप्शन आपके सही हो गए। ठीक है, सर यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज सर पूछना चाहेंगे हम सर। हाँ पूछिए। सर यहाँ पे जैसे सर यही क्वेश्चन लाइए सर स्क्रीन पे थोड़ा सा सर, अभी जो था सर इस क्वेश्चन के देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सर कि जो है क्या कहते हैं, मेंटेन जो है कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द मूवमेंट, और इसके अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में दिया था मेंटेन कांस्टेंट टेंशन सर। तो
दूसरे में। दूसरे में दिया था सर। तो इसमें जैसे सर आइसोमेट्रिक है सर, उसमें मसल लेंथ चेंज नहीं होगी सर, ठीक है, सेम रहेगा सर। दूसरे में सर तनाव चेंज नहीं होगा सर। तीसरे में स्पीड चेंज नहीं होगा सर। तो ये तीनों तो बारी बारी से सर हमको लग रहा है सही होंगे सर। हाँ हाँ भाई तीनों एक पहले में मसल की लेंथ नहीं चेंज होगी, दैट इज आइसोमेट्रिक। सेकंड आइसोटोनिक, उसमें टोन का मतलब सर टेंशन से होता है। हाँ हाँ तनाव रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा सर। तीसरे में स्पीड रहेगा सर, जी जी क्योंकि हम उसको एक विशेष इक्विपमेंट से कर रहे हैं। मान लो ट्रेडमिल पे हमने लगा दिया 10 किलोमीटर पर आवर लगा दिया, उसके बाद में हम चल रहे हैं तो 10 ही किलोमीटर चलेंगे सर, स्पीड कांस्टेंट हो गई यहाँ पे। ये यहाँ पे लिख रहा है कैन बी डन विद फ्री वेट्स। नहीं, इसमें कितना भी वेट नहीं लगा सकते, इसमें मशीन में एक लिमिट होती है वेट की। तो सर ये जो पहला इससे पहले वाला सर हाँ, जो क्वेश्चन था, ए वाला सही होगा ऑप्शन, आप यही ये कहना वाला चाह जी रहे हैं। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, ए वाला वहां पे सही होगा सर। जी ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। चूज द करंट स्टेटमेंट्स अबाउट इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कैन बी डन विदाउट इक्विपमेंट। सही है। सही है बिल्कुल। सर, कभी कभी सही है विदाउट, हाँ, इक्विपमेंट भी कर सकते हैं इसको। आइसोटोनिक ट्रेनिंग कॉमनली यूज डंबल्स। ज़्यादातर आइसोटोनिक में डंबल्स का यूज होता है। सही है ये भी। सही है सही है सर, ये आइसोटोनिक भी मशीन आर इलेक्ट्रिकल, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्ड होना चाहिए। नहीं, ये जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली लिखा है। ऑल मेथड रिक्वायर जिम एक्सेस। नहीं। नहीं नहीं, इक्विपमेंट कॉस्ट इज सेम फॉर ऑल मेथड। ये भी से गलत है सर। ठीक है, तो आपका ए और बी सही है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। नहीं तो मुझे तो लगा कि थोड़े लोग कम हो गए हैं, शायद उनको ठीक नहीं लग रहा है। तो ये हमारा देखिए बैच नया शुरू हुआ आज की क्लास में, इतना ही। हम लोगों ने लगभग आज पूरा स्ट्रेंथ के बारे में समझ लिया और एक बार उसको पढ़ भी लिया है। अब आपको देखिए जो लोग अभी तक ये बुक नहीं लिए हैं, मैं वाकई बता रहा हूँ कि यह बुक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद देखिए एक अलग से भी होता है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक नए प्रकार का ट्रेनिंग का आविष्कार किया गया जिसका नाम है पिरामिड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, जो लोग नहीं जानते समझ ले पिरामिड ट्रेनिंग में क्या होता है कि पिरामिड ट्रेनिंग में ना ये क्या करते हैं, रिपीटिशन और वेट इनको घटाते बढ़ाते हैं। ठीक है, या तो रिपीटिशन जब ज़्यादा करेंगे तो क्या करेंगे, वेट को कम कर देंगे, और जब वेट बढ़ाएंगे तो रिपीटिशन को कम कर देंगे। समझ में आ रहा है बात। इसी का वेरिएशन करते हैं और इसी से स्ट्रेंथ बढ़ाया जाता है। ये पूरी तरीके से मशीन पर होता है, जिम में होता है। और इसको डेवलप किसने किया था, ये कभी कभी पूछा गया है कि पिरामिड ट्रेनिंग को डेवलप किसने किया, सबसे ज़्यादा मतलब इस ट्रेनिंग किसने लिया है, या कौन से लोगों ने इस प्रकार का ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट रखा था। तो ये रशियन थे। इसीलिए रशिया में बॉडी बिल्डिंग का क्रेज ज्यादा है, आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा भी बताइए एक और है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखिए, ये चार्ट भी अगर आप पढ़ लेंगे हमारे द्वारा दिया गया तो यकीन मान के चलिए कि आपको पूरा थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हर टॉपिक से एक चार्ट और वगैरह सब दिया गया है। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं। एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। ठीक है, 2 से 3 दिन अभी इसका वो रहेगा। बहुत आसान और बहुत कम, इसका बहुत ही नॉमिनल फीस भी है। सर हाँ, सर हम लोग जो जुड़े हुए हैं उनको सर इसका पीडीएफ तो मिलेगा सर? हम तो उसका ले चुके सब्सक्रिप्शन सर आपका, पीडीएफ जो सर किसका हम। लेना चाहते हैं, क्वेश्चंस का लेना चाहते हैं? हाँ सर, वो बुक तो हमारी है जो बुक में है, बाकी चीजों का सर जैसे हम जो जुड़ गए हैं आपसे जो हाँ हाँ सर जी सर। क्वेश्चन की हाँ, वो पीडीएफ मिल सर, जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। और कभी लाइव क्लास में नहीं आ पाए तो उसका वीडियो सर। हाँ, इसका हाँ सर रिकॉर्डिंग ये क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जी सर। इसका सर रिकॉर्डिंग बंच भी आपको बैच भी मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी जो लोग लेना चाहते हैं वो ले लें। इसके बाद बता दूं कि टेलीग्राम पे रोजाना हमारा चल रहा है। ठीक है, उस पर भी आप लोग आइए। टेलीग्राम पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वहाँ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, टॉपिक वाइज भी लगाए जाते हैं। अगला हमारा जो रहेगा ना उसको हम लोग टेलीग्राम पे लगाएंगे। जैसे अभी मैं इस पर पीडीएफ में दिया आपको ना, अगला वाला आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, ताकि उसको तो आप सर इसका दोबारा भी चाहे तो लगा सकते हैं।
सर इसके सर पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा सर हमको? ये व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल मैं जाएगा ग्रुप में पर्सनल भेजूंगा। पे? जो लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है मैं अभी उनका ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। अभी इनका जी ग्रुप सर। बनेगा क्योंकि अभी 2-3 दिन अभी डेमो चला क्लास चलेगा, तो अभी मैं इनका जब पर्सनली हमारा बन जाएगा तो हम एक ग्रुप बनाएंगे हाँ और उस ग्रुप में ही आपको ऐड करेंगे और उसमें ही सारा इन्फॉर्मेशन और सारा जो नोट्स वगैरह है उसी पे जाएगा, ठीक है। सर एक थैंक बात यू और सर, थैंक यू। पूछना है सर। हाँ हाँ सर अभी जो हम लोग मतलब एक ग्रुप में सर जुड़े हुए हैं जिसमें मतलब ये था कि दिन भर में सर 200 क्वेश्चन कम से कम कराए जाएंगे सर। हाँ हाँ, उसमें सर कम आ अभी रहा है ना। अभी सर कम ही चल, अभी मैं सर कर भी नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा सर मैं व्यस्त था, अब आज से फ्री हुआ हूँ सर। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस तो एक टाइम में 200 क्वेश्चन आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, मतलब हमें भी सर एक दिक्कत। टाइम में नहीं सर, उसमें आपने बोला था सर 50-50 के 2 सेट कराएंगे, एक 125 का कराएंगे सर। ठीक है, मैं वो भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ ना इंटरेस्ट कि जब मैं नहीं सर कराने, आप सर जब उसमें अभी उसमें तक ज़्यादा थोड़ा सा। ज़्यादा कराने लगते हैं ना तो लोग उसमें से ना फिर भागने लगते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हमारे भी मेंटल की एक क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है कि सर हम 3 कितना टाइम करा सर उसमें। पाएंगे या करा पाएंगे, ठीक है। हम ऐसा जी कर सर। सकते हैं कि एक हमने 7 बजे से चालू किया, दूसरा हम 9 बजे से चालू करेंगे या 10 बजे से चालू करेंगे, खाना खाने के बाद आराम से जब आदमी बिस्तर पे जाए तो वहां पर अपना करें, है ना। हाँ सर तीनों का सर टाइम बढ़िया फिक्स कर दीजिए सर, उस टाइम पे हम लोग रहें सर, करें। हाँ, सर अगर नहीं कम भी लोग कर। भी कर रहे हैं सर कम लोग भी कर रहे हैं तब भी कराइए सर, क्योंकि जो लोग जिनको सर करना है वो लोग तो हाँ जुड़ेंगे ही हाँ, सर, जिनको नहीं, जिनको आता है सर वो चले जाएंगे, बात खत्म है सर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा ठीक है, ये देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये क्रैश कोर्स शुरू हुआ है थ्योरी के साथ, एकदम एक एक छोटा छोटा टॉपिक उठाऊंगा और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी, ये बात की गारंटी है। बीपीएससी और एमपीटीजीटी इतना आसान नहीं होने वाला है, जो लोग समझ रहे हैं तो ज़रूर आप लोग, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस चीज़ों को आप लोग डाला करिए, ठीक है। अपने दूसरे ग्रुप में भी डालिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए जब तक बैचेस में संख्या ज़्यादा नहीं होगी तो पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता है। आप जानते हैं ना कि टीचर को तब मज़ा आता है, जब टीचर मोटिवेशन तब मिलता है जब स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद है, और एक बार ज़रूर बताइएगा आज का बैच आपको, आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। सभी को एक ओके। बार फिर से धन्यवाद है। हम लोग दोबारा जुड़ेंगे, अगला बैच हमारा 2-3 दिनों के बाद होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।